तो कुछ आयतें वो भी आपके सामने तिलावत की। अब चूंकि शाबानुल मुअज्जम का महीना भी है, शब-ए बारात भी आ रही है और आसार क़यामत भी शुरू हो चुकी है और नई नई बीमारियां इजाद हो गई है, नए नए कायदे कानून नाफिज हो रहे हैं। इसलिए मैंने उसी उन्वान को बारे में कुछ याद किया था, मगर चूंकि कुछ मेरे हम ख्याल लोगों ने मुझे कहा कि शब-ए बारात के बारे में कुछ तज़किरा कर दे। तो ये तो आप जानते हैं कि शब-ए बारात उसका माना ही बड़ी होने की रात, यानी तुम अगर इस रात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत की जितनी इताअत और रियाज़त इबादत तहमीद तज़किर और तहमीद तिलावत कुरान मजीद अज़कार और इस्तिग़फ़ार वगैरह अगर तुम जितना भी करोगे इस रात के अंदर आदमी को अपने गुनाहों से बरी हो जाता है और अल्लाह ताला उसको गुनाहों को माफ फरमा देता है। इसलिए उसको शब-ए बारात का बड़ी होने की रात। मगर अफसोस तो ये है कि हम लोगों ने इस रात को ऐसी मुबारक रात को हमने खेल तमाशा बना दिया, हमने गाना बजाने का एक त्योहार बना लिया, हमने रोना और होटलों पर बैठकर खाने पीने और गपशप मारने के एक यानी रात को इस तरह हमने इस रात को जो बरकत वाली रात है हमने इस रात की कोई कदर नहीं किया, हमने उसको तमाशा बना दिया। इसको लैलतुल क़द्र भी कहा कि ये रात निस्फ़े शाबान की जो रात है वो रात अल्लाह ताला ने इसलिए हमें दी है कि आने वाली जो रात है रमजान मुबारक की और आने वाला महीना है जो रमजान मुबारक और बाबरकत रहमत और बरकत मग़फ़िरत वाला है, ताकि यहाँ से तुम्हारी शुरुआत अगर अच्छी हो तो आने वाले दिन जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी वो रातों को खुफिया रखा है, जिसको छुपा के रखा है, उन रातों की बरकत से तुम मालामाल हो जाओ, तुम्हारे सारे गुनाह माफ हो जाए और वो रात की कदर आदमी करने की नसीब हो जाए और वो महीने के बरकत रहमतों से तुम नवाजे जाओ। इसलिए अल्लाह ने तो ये रात को तो अल्लाह ने जाहिर कर दिया। शब-ए बारात की रात ये तो 15वीं शाबान की रात है, यानी 14वीं के दिन निकल कर और 15वीं रात के 15वां दिन यानी ये दिनों के दरमियान में जो रात है वो 15वीं शाबान की रात है, निस्फ़े शाबान है। तो हमें ऐसे वक्त में हमें अपना पाक साफ एतबार से होता है, हमें अभी से तैयारी करना है, मुस्तैद हो जाना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये शाबान का महीना आता आप इबादत और रियाज़त में सहाबाए किराम को तालीम और तक़रीर देते कि ये बड़ा बाबरकत महीना है, उसकी कदरदानी करो, कमर कस्ता अभी से हो जाओ उस महीने के लिए जो रमजान मुबारक का महीना आने वाला है, क्योंकि अभी से
तो यकीनी बात है कि आने वाले रमजान मुबारक में तुम्हें इबादत की जो लज्जत है, जो मिठास है, वो तुम्हें हासिल होगी। जो रहमत है, जो बरकत है, वो हासिल होगी। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को भी रमजानुल मुबारक के महीने से आने से पहले सब सहाबा को कब्र बस्ता कराते और मुस्तैद करते और फरमाते कि एक ऐसा महीना आने वाला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबानुल मुबारक, शाबानुल मुअज्जम के महीने में आप खूब रोजा रखते हैं। हालांकि रमजान मुबारक के होते, मगर फिर भी आप शाबानुल मुअज्जम के रोजे रखते और हमें भी हुक्म दिया कि आप 10 और 11 का रोजा रखो या 11-12 का, 10-11 का रखो, 9-10 का रखो या 9-11 का रखो, यानी 9 रोजे रखो। तो सबके माना रात के हैं बारात और सोने बारातियों कहते हैं कि अल्लाह ताला उसके जरिए गुनहगारों को माफ करना बड़ी उसीमा कर देते हैं। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में एक बार हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का नाम फरमाती है कि मैंने देखा कि वो बिस्तर पर आराम फरमा रही, मैंने उनकी जुस्सू तलाश किया तो देखा कि वो जन्नतुल बकी में जाकर अपनी उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। तो मालूम होता हमें शब-ए बारात पर अपने मरहूमीन और मरहूमात के लिए इस्तिग़फ़ार दुआएं मग़फ़िरत करना चाहिए। पहले तो अपनी मग़फ़िरत करनी चाहिए, मग़फ़िरत की दुआ और उसके लिए अगर हो तो यह अल्लाह का मुतवज्जिह होना चाहिए। मगरिब से पहले ही हम नहा धोकर गुस्ल करके और पाक कपड़े पहनकर और थोड़ा बहुत खा ले ताकि इबादत के अंदर सुस्ती ना आए और फिर मस्जिद की तरफ रवाना हो और मस्जिद के अंदर जाकर हमें को गपशप नहीं करना है, मस्जिद के अंदर दुनियावी बातें नहीं करना है, बल्कि हमें वहां जाकर पढ़ना सूरह यासीन का मतलब 3 मरतबा पढ़ो, 3 मरतबा सूरह दुखान पढ़ो। जैसे जब मैंने अभी तिलावत की सूरह हामीम वल किताबिल मुबीन, ये सही और साफ बतलाने वाली किताब है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकातिन, ये मुबारक रात है जिसके अंदर इंसानों की जिंदगी के फैसले किए जाते हैं। अब यूं देखने जाए तो लोहे महफूज में अल्लाह ताला ने पैदा होता है और पैदा होने से लेकर मरते दम तक के सारे हालात लोहे महफूज में लिखे हुए हैं। फिर अल्लाह ताला यूं क्यों फरमाता है कि सावन के महीने फिर से उनका रिकॉर्डिंग होगा, फिर से क्यों लिखते? ये बजट वाला हिसाब है कि अल्लाह ताला ने तो जो होना ये लिख दिया है और वो तो लोहे महफूज का मालिक है, वो जो चाहे वो करता है, वो लौ यफ़अलु मा यशा। तो अल्लाह ताला यूं फरमाता है कि मैं तुमको ये शाबानुल मुअज्जम की 15वीं रात देकर तुम मेरी रहमत की तरफ मुतवज्जिह हो जाओ। मैंने जो लिख दिया वो लिख दिया है, मगर अगर तुम मेरी बारगाह में आकर चाहोगे कि अल्लाह मेरी रोजी में, मेरी जिंदगी में, मेरी इज्जत में बरकत अता फरमा, तो ये जो है महफूज का मालिक नहीं हो, मैं फिर से भी उसको लिख सकता हूँ, मैं फिर से भी तुम्हारी तकदीरों को बदल सकता हूँ। इसलिए ऊपर दिया कि हम बार-बार अल्लाह की तरफ रुजू होते रहे, तौबा करें, अपने गुनाह से तौबा करें। ये तौबा की रात है, ये मग़फ़िरत और गुनाहों को माफ कराने की रात है, ये तस्बीह और तहलील की रात है, ये
नजर आती। यानी आपने इस रात्रि को कदर नहीं की, आपने उसकी बेकदरी की। और जब इंसान अल्लाह की नेमतों को बेकदरी करता है, कभी अल्लाह की नेमत से उसके लिए फरिश्ते भी आसमान से ऐसे आते हैं। इससे मेरे आज़ीज़ दोस्तों मुझको ये बड़ी मुबारक है। चंद बातें मैंने इसके बारे में बयान की।